मेरा नाम राहुल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरवा में रहता हूं। हमारा गांव खेतों और तालाबों से घिरा हुआ है, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना स्कूल है जो अब खंडहर बन चुका है। गांव के लोग उसे काली कोठरी कहते हैं। कहते हैं कि उस स्कूल में बरसों पहले एक मास्टर जी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से वो स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि रात में उस स्कूल से घंटी बजने की आवाज आती है और कभी कभी क्लासरूम में बच्चों की हंसी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग साफ कहते थे, रात के समय काली कोठरी के पास मत जाना, वरना तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैं और मेरा दोस्त अंकित अक्सर उस स्कूल के पास से गुजरते थे। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियों पर जाले और दरवाजे पर हमेशा अंधेरा छाया रहता। एक दिन अंकित ने कहा, राहुल, ये सब बकवास है। ना कोई भूत है, ना कोई चुड़ैल। चलो उस स्कूल के अंदर चलते हैं। मैंने मना किया, लेकिन अंकित नहीं माना। उसने शर्त लगा दी, आज रात 12 बजे हम दोनों उस काली कोठरी के अंदर जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात आई, चारों ओर सन्नाटा था। हम दोनों हाथ में टॉर्च लेकर स्कूल के गेट तक पहुंचे। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करते हुए अपने आप खुल गया। हम दोनों ने डरते डरते एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही हमने स्कूल के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका हमारे शरीर से टकराया। दीवारों पर लटकती पुरानी ब्लैक बोर्ड की पट्टियां हल्की हल्की हिल रही थीं। फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी और जगह जगह टूटी कॉपियां, पेंसिल और जंग लगे बेंच बिखरे पड़े थे। हमारी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से ही अंधेरे को चीर पा रही थी। अचानक एक टेबल अपने आप खिसक गई। अंकित, ये देखा तूने? ये अपने आप कैसे हुआ? शायद चूहा होगा, डर मत। हम आगे बढ़े। एक कमरे के दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही हमने नजदीक कदम रखा, ताला अपने आप टूटकर नीचे गिर पड़ा। राहुल, ये अपने आप। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और अचानक हमें बच्चों की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है? यहां तो कोई नहीं है। हम दोनों ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। तभी सामने की दीवार पर चौक से लिखा दिखाई दिया, कक्षा शुरू हो गई है। ये देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों उस लिखावट को घूर रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। अंकित पहली बार डर गया था। अचानक पीछे से घंटी बजने की आवाज आई। ये तो क्लास की घंटी है, लेकिन ये कैसे? हमने पलट कर देखा। टूटी फूटी दीवार पर एक जंग लगी घंटी थी और वो अपने आप हिल रही थी। तभी हमें लगा कि कमरे में किसी ने कदमों की आहट भरी है। राहुल, मुझे लग रहा है हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। बेंच खाली थे। ब्लैक बोर्ड पर बस टूटी फूटी चौक की लकीरें थीं। अंकित, शायद कोई और भी यहां है। अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। हम दोनों डर के मारे उसकी तरफ भागे। हमने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला, पर जैसे किसी ने दूसरी तरफ से जोर से पकड़ रखा हो। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया और अंदर घुप अंधेरा छा गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। ये जगह, ये सामान्य नहीं है। मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे के कोने से हल्की सी खुशबू आने लगी, पुरानी स्याही और जलते हुए तेल के दिए की, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी भी इस क्लास को जिंदा रखे हुए हो। और फिर हमें दीवार पर हल्की सी टकराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चौक से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा हो। हम दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। हम दोनों ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी ब्लैक बोर्ड की ओर घुमाई। काली सतह पर सफेद चौक अपने आप चल रही थी और धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे। उस पर लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अंकित, ये अपने आप कैसे लिखा जा रहा है? हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चौक हवा में तैर रही थी और लिखते लिखते अचानक वहीं गिर पड़ी। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। हम दोनों बेंच के पीछे छिपकर सांस रोककर खड़े थे। राहुल, ये जरूर किसी ने मजाक किया है। कोई गांव वाला छिपकर हमें डराने आया है। अचानक पीछे से खिड़की छर्रर्र की आवाज के साथ हिली। हवा का तेज झोंका अंदर आया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा सब मिट गया। लेकिन जैसे ही मिटा, उस पर खून जैसी लाल लकीरों में नए शब्द उभर आए। अब क्लास शुरू होगी।
मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। अंकित की आंखों में भी पहली बार सच्चा डर साफ दिख रहा था। अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा है, और अगर सच है तो हम दोनों फंस चुके हैं। तभी कमरे के कोने से किताब के पन्ने पलटने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज और पास आने लगी। अंकित, चल भाग यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। दरवाजा इस बार आसानी से खुल गया, मानो कोई हमें खुद बाहर निकाल रहा हो। बिना पीछे देखे हम दोनों स्कूल से बाहर भागे और सीधे अपने अपने घर पहुंच गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं आई। दिल की धड़कन अब भी वैसे ही तेज थी जैसे अभी भी उस काली कोठरी के अंदर फंसे हों। सुबह होते ही हम दोनों चौपाल पर मिले। हमारे चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था। राहुल, तूने कल रात की आवाजें सुनी थी? वो हंसी, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द सब मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि गांव के बाकी लोग भी उसी रात कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। कुछ ने कहा कि रात के बीचों बीच स्कूल की घंटी बजने की आवाज पूरे गांव तक गूंजी थी, तो किसी ने कहा कि उसने पुराने स्कूल की खिड़की से एक परछाई झांकते हुए देखी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, काली कोठरी में जो जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। बुजुर्ग की ये बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सचमुच हम दोनों के साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी? उस शाम जब मैं अकेला अपने घर में बैठा था, अचानक बाहर से ठक ठक की आवाज आने लगी। दरवाजे पर कोई था। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर धूल में उकेरे गए 2 शब्द साफ लिखे थे, फिर आना। जमीन पर लिखे वो शब्द देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत दरवाजा बंद कर अंदर भाग आया। पूरी रात मैं बिस्तर पर जागता रहा। खिड़की पर हर छोटी आवाज मुझे उसी काली कोठरी की याद दिला रही थी। सुबह होते ही मैं अंकित के घर पहुंचा। वो पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर भी वही डर साफ दिख रहा था। राहुल, कल रात मेरे घर के दरवाजे पर भी किसी ने खटखटाया। जब मैंने देखा तो सिर्फ ये लिखा था, तुम देर कर रहे हो। उसकी ये बात सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब साफ था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाकस नहीं था। काली कोठरी हमें वापस बुला रही थी। हम दोनों ने तय किया कि डर कर चुप बैठना बेकार है। हमें यह जानना ही होगा कि उस स्कूल में क्या है और क्यों हमें बुलाया जा रहा है। रात का समय तय हुआ। हाथों में टॉर्च और दिल में डर लिए हम दोनों फिर से उसी खंडर स्कूल की ओर निकल पड़े। गांव की गलियों से गुजरते हुए चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ते तक भौंकना बंद कर चुके थे। जब हम स्कूल के गेट तक पहुंचे तो इस बार गेट पहले से खुला था, मानो कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। अंकित, लग रहा है आज रात हमें सच का सामना करना ही पड़ेगा। हमने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही हम दहलीज पार करते हैं, अचानक भीतर से घंटी बजने की तेज आवाज गूंजी। फिर अचानक हमारे सामने एक परछाई प्रकट होती है। उसकी आंखें सुर्ख लाल चमक रही थीं। हम दोनों कांपते हुए पीछे हटे। अचानक वो परछाई खुद बोलने लगी। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी, जैसे किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। डरो मत, तुम जानना चाहते हो ना कि ये कोठरी क्यों शापित है? तो सुनो मेरी कहानी। हम दोनों के पैरों तले जमीन जैसे जम गई। कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं इस स्कूल का मास्टर था, सख्त था, लेकिन बुरा नहीं। मैं चाहता था कि ये गांव पढ़े लिखे, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से नफरत थी। मैं डांटता था, सजा देता था, शायद बहुत ज्यादा। उसकी आवाज अचानक भारी और कांपती हुई हो गई। एक दिन बच्चों ने तंग आकर मुझे इसी कोठरी में बंद कर दिया। चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, लेकिन किसी ने नहीं खोला। हफ्तों तक भूखा प्यासा तड़पता रहा और फिर यहीं मेरी मौत हो गई। हम दोनों की रूह कांप गई। कमरे में जैसे ठंडी बर्फ सी हवा भर गई थी। मगर मौत से भी बड़ा गुस्सा था मेरे अंदर। मुझे अब भी लगता है कि मेरी कक्षा अधूरी है, मेरे विद्यार्थी अधूरे हैं। इसलिए जो भी इस कोठरी में आता है वो मेरा शिष्य बन जाता है, हमेशा के लिए। ये कहते ही परछाई धीरे धीरे और डरावनी होने लगी। उसकी परछाई इतनी फैल गई कि पूरा कमरा अंधकार से भर गया। मास्टर की परछाई हमें घेरे खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज गूंज रही थी। अब तुम दोनों मेरी कक्षा का हिस्सा बनोगे।
हमेशा के लिए? नहीं, हम यहां से निकलेंगे। ठीक है, अगर इतनी ही हिम्मत है तुम दोनों में तो जाओ, पर बाहर जाकर मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? रामदयाल, वो चौकीदार जिसने मेरे खून से सना सच छुपा दिया था, उसने ही मेरी लाश इस कोठरी में दफनाई। जाओ और उससे पूछो मेरी मौत का हिसाब कौन देगा। तुम चाहते हो हम उस बूढ़े चौकीदार से मिले? हाँ, वही इस रहस्य की चाबी है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम दोनों हमेशा के लिए मेरी कक्षा में कैद रहोगे। हम दोनों के पैरों से जमीन खिसक गई। बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, लेकिन अब हमें मास्टर का अधूरा बदला पूरा करना था। हम दोनों किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस कोठरी से बाहर निकल आए। सांसें तेज चल रही थीं, दिल अब भी कानों में धड़क रहा था। उस काली कोठरी से निकलते ही हम उस चौकीदार रामदयाल के पास गए। चौकीदार रामदयाल अपने पुराने लालटेन के साथ बैठा था। उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं, जैसे सदियों की थकान उनमें जम गई हो। रामदयाल काका, हमें आपसे कुछ पूछना है। रामदयाल काका ने धीरे से सिर उठाया, हम दोनों को देखा और फिर अजीब ढंग से मुस्कुराया। तो तुम दोनों ने उस कोठरी का दरवाजा खोल ही लिया। कितनी बार चेताया था वहां मत जाना। मास्टर जी की आत्मा ने कहा है, उनकी मौत का सच तुम छुपा रहे हो। बोलो, असली कहानी क्या है? रामदयाल की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक पल को डर चमका। फिर उसने भारी सांस ली और बोला, हाँ, सच मैंने ही छुपाया। मास्टर हरिनारायण बहुत सख्त और निर्दयी थे। बच्चे उनकी मार से तंग आ चुके थे। एक दिन गुस्से में पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया। लोगों ने उन्हें उसी कोठरी में बंद कर दिया और मैंने उनके चीखते हुए दरवाजा सील कर दिया। मतलब मास्टर की मौत गांव वालों ने की? हाँ, और मैं ही उस पाप का गवाह था। तभी से उनकी आत्मा वहीं भटक रही है। हर रात इंतजार करती है कि कोई सच दुनिया के सामने लाए। हम दोनों की रूह कांप गई। मास्टर की आत्मा सिर्फ बदला नहीं, बल्कि इंसाफ चाहती थी। रामदयाल की कांपती आवाज सुनकर हमारी रगों में खून जम गया। लेकिन अब डर से ज्यादा हमें एक बोझ महसूस हो रहा था। मास्टर की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उनका सच सबके सामने न आ जाए। हमने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया, चाहे जो हो, हमें ये सच गांव वालों को बताना ही होगा। अगर हमने ये नहीं किया तो उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी और शायद हमें भी चैन से जीने नहीं देगी। अगली सुबह गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया गया। रामदयाल कांपते कदमों से सबके सामने आया। गांव वाले हैरानी से हमें और चौकीदार को देख रहे थे। भाइयों बहनों, आज मैं एक पाप का बोझ उतारना चाहता हूं। सालों पहले मास्टर हरिनारायण को हम सब ने मिलकर उस कोठरी में बंद कर दिया था। उनकी मौत हमारी नफरत और गुस्से से हुई थी और मैंने उस दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया। गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ लोग भयभीत थे, कुछ हैरान और कुछ की आंखों में शर्म झलक रही थी। मास्टर जी की आत्मा अब भी वहीं कैद है। वो किसी से बदला नहीं, बस अपना सच दुनिया को बताना चाहते थे। गांव वालों ने आपस में मशवरा किया और तय किया, उस कोठरी का दरवाजा तोड़ा जाएगा और मास्टर जी की आत्मा के लिए शांति पाठ किया जाएगा। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कहीं से धीमी सी परछाई निकली और पूरे आकाश में विलीन हो गई। और आवाज आई, अब मेरी कक्षा खत्म हुई। गांव का बोझ हल्का हो गया था। रामदयाल ने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हम दोनों ने महसूस किया कि मास्टर की आत्मा अब हमेशा के लिए शांत हो गई है। उस रात गांव में पहली बार सुकून की नींद आई।